वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज़ द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं बार बार। साइंस का ये पार्ट रहेगा, साइंस लिस्टिंग का ये टॉपिक है और इसमें हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को कवर करेंगे जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये वीडियो आपके यूपी पीसीएस के लिए, आरओ के लिए, साथ ही साथ यूपी SSC के लिए और भी स्टेट पीसीएस और वनडे एग्जाम सभी के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज का ये हमारा पार्ट है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो टॉपिक देख रहे हैं, अम्लों को देख रहे हैं। यहाँ पर कुछ प्राकृतिक अम्ल जो अलग अलग चीज़ों में मिलते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे पूछ लेंगे नींबू में किस प्रकार का अम्ल है, टमाटर में कौन सा अम्ल है, सेब में कौन सा अम्ल होता है, इमली में कौन सा अम्ल होता है, एग्जाम में बहुत पूछा गया है तो इसी को पढ़ेंगे। जैसे सिरका है, खट्टा पदार्थ होता है, सिरका में एसिटिक अम्ल होता है, एथेनोइक अम्ल भी ऑप्शन में मिल सकता है। चींटी का जो डंक है और मधुमक्खी का जो डंक होता है उसमें होता है फार्मिक अम्ल। कौन सा? फॉर्मिक अम्ल, मेथनोइक अम्ल भी आपको ऑप्शन में मिल सकता है। इसके बाद बहुत सारे खट्टे पदार्थ जैसे कि आंवला है, नींबू है, ऑरेंज है और सभी तरह के खट्टे फलों में सिट्रिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल मिलता है या सिट्रिक भी कह सकते हैं। और विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक अम्ल। तो ये सब खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। अगला है दही। दही में लैक्टिक अम्ल होता है। टमाटर और पालक में कौन सा होता है? ऑक्जेलिक अम्ल होता है। अंगूर, इमली, सीट्रस, केला, कच्चे आम, इन सब में टार्टरिक एसिड पाया जाता है। हम इमली से कई बार प्रश्न बना है और अंगूर से भी प्रश्न पूछा है 1-2 बार, तो इनको याद रखना है। इसके बाद सेब और नाशपाती, एप्पल और नाशपाती में मैलिक अम्ल पाया जाता है। इसके बाद है बेंजोइक अम्ल मिलता है घास में, पत्तियों में और मूत्र में। चाय में होता है टैनिक अम्ल और गेहूं में होता है ग्लूटामिक अम्ल। ठीक है, तो ये कुछ एसिड्स हो गए जो एग्जाम में पूछे गए हैं बार बार। और ये जो आपके होते हैं कि अलग जो प्राकृतिक चीज़ें हैं, प्राकृतिक पदार्थों में ये एसिड पाए जाते हैं। इसके बाद अम्ल क्षार सूचक देखते हैं। नीला लिटमस विलयन ये होता है, ये लाल रंग में अगर बदल जाए तो अम्ल है। अम्ल के साथ अभिक्रिया करके ये रेड रंग दिखाता है और अगर क्षार के साथ अभिक्रिया करेगा तो कोई रंग इसका चेंज नहीं होगा। लाल लिटमस विलयन क्या करता है? इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है अगर एसिड के साथ अभिक्रिया कराई जाए और अगर इस पर क्षार डाला जाए तो ये नीले रंग में बदल जाएगा। हल्दी भी एक अच्छा सूचक है अम्ल क्षार का। तो हल्दी में अगर एसिड मिलाया जाए तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन अगर इसमें क्षार मिला दिया जाए तो लाल रंग में बदल जाएगा। आप देखते होंगे अगर आप हल्दी में नींबू डालेंगे, ठीक है ना, नींबू डालेंगे तो कलर उसका येलो ही रहेगा, लेकिन अगर आपने उसमें नमक डाल दिया तो उसका रंग रेड हो जाएगा। ये आप घर पर भी कर सकते हैं ट्राई। या फिर जैसे कि आपने कभी हल्दी लगे कपड़ों को धोया होगा तो भी वो रेड रंग में बदल जाता है, क्योंकि साबुन कैसा होता है? क्षारीय होता है। इसके बाद मिथाइल ऑरेंज, ये एसिड के साथ रेड रंग देगा और जो आपका क्षार होता है उसके साथ पीले रंग में बदल जाता है। फिनोप्थिलीन ये रंगहीन होता है, लेकिन इसका अगर एसिड के साथ इसको रिएक्ट कराया जाए तो ये कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन अगर इसको क्षार के साथ रिएक्ट कराया जाए तो गुलाबी रंग में बदल जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं ऐसे प्रश्न। यूपी SSC पीटी में, आरओ री एग्ज़ाम आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा और साथ ही साथ ये यूपी PCS प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि ऐसे प्रश्न आयोग पूछता है। इसके बाद कुछ क्षारक देखते हैं और किस में पाया जाता है। जैसे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये चूने के पानी में मिलता है, CaOH इसको कहते हैं। अमोनियम हाइड्रोक्साइड खिड़की के कांच आदि साफ करने के लिए उपयुक्त मार्जक के रूप में इसका यूज़ किया जाता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड का। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम को Na से प्रेजेंट करते हैं, अमोनियम को NH4 से, ठीक है ना, NH4। और सोडियम NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, या फिर पोटेशियम KOH, पोटेशियम को K से प्रेजेंट करते हैं, KOH, ये किस में मिलता है? साबुन में मिलता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH, ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में मिलता है। तो ये किस में पाए जाते हैं, उनका प्रकार बताएं। अम्ल और क्षार में डिफरेंसेस यहाँ कुछ दिए गए हैं, जल्दी से इसको देख लेते हैं। अम्ल जो है ये स्वाद में खट्टे होते हैं, जैसे नींबू है, संतरा, सब अम्ल है। क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं, ठीक है। अम्ल जो है नीले लिटमस को लाल में बदल देते हैं और जो क्षार है ये लाल लिटमस को नीले में बदल देते हैं, इसमें डिफरेंस है। अब प्रश्न जो है वो एग्जाम्पल से बनता है। एग्जाम्पल पूछे जाते हैं कि HCl क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल नहीं है, या फिर निम्नलिखित में से भिन्न कौन सा है। तो ये आपका जो फर्स्ट पेपर होता है मतलब आपको जो उसको कहते हैं ना एलिजिबिलिटी टेस्ट वगैरह, उसमें भी ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं जिसमें भिन्न चीज़ें आपको छांटनी रहती हैं। तो इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड
अम्ल के नाम के साथ जो एसिड है वो जैसे अम्ल HCl है, ये अम्ल है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, नाइट्रिक अम्ल HNO3, एसिटिक अम्ल CH3COOH। तो ये सारे एसिड हो गए। अब यहाँ पर OH, जिसमें OH जुड़ा है वो क्षार हो जाएंगे, NaOH, KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, ये सारे हो गए एसिड आपके, सॉरी क्षार हो गई आपकी जिनमें OH जुड़ा है। तो यहाँ पर इनको एग्जाम्पल को याद कर लेना है और इनके रासायनिक सूत्र भी पूछे गए हैं एग्जाम में, जैसे कि रेलवे वगैरह में रासायनिक सूत्र से प्रश्न बहुत बने थे। तो इनको अब देख लीजिए एक बार कि इनके रासायनिक सूत्र क्या है और इनके एग्जाम्पल यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 2-3 टॉपिक यहाँ पर बेसिकली हमने पढ़े हैं जो इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। चैनल के साथ जुड़े रहें, वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की सीरीज आपको कैसी लग रही है ये भी कॉमेंट करके बताएं। इसके अलावा स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड बैचेस से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई डिटेल को फॉलो कर सकते हैं। 6 जून को हमारा UPPSC का नया बैच शुरू है जिसमें आपको प्री मेंस की पूरी प्रिपरेशन कराई जा रही है। आपका एग्जाम अब अक्टूबर में है तो आप आराम से प्रीलिम्स और मेंस की अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। अच्छा खासा आपको समय मिल गया है। ये पूरी सिलेक्शन की तैयारी है, न्यू सिलेबस और पैटर्न के हिसाब से प्रिपरेशन कराई जा रही है। इसमें आपको डेली क्लासेस, कंप्लीट सिलेक्शन वाला हाई यील्ड मटेरियल, साथ ही साथ आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के प्रैक्टिस क्विज मिल रहे हैं। इसी में टेस्ट सीरीज भी इंक्लूडेड है। सारी चीज़ें एक ही जगह पर मिल रही हैं। ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई डिटेल को फॉलो कीजिए या फिर आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं यहाँ पर, या आपको 3 कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं, इनमें से किसी पर भी कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।